Hello, Namaskar, and a very good afternoon to all the viewers watching NCERT's interactive program. I am Shivani Jha, and you have all connected with us through PME Vidya channel number 9. And later on, you can also connect with us through our official YouTube channels that goes by the name NCERT Official and NCERT PME Vidya Class 9. आप सभी स्टूडेंट्स को बताएंगे हमारे आधे घंटे का सेशन ये आज स्पेशली क्लास 9th की स्टूडेंट्स के लिए है एंड जो सब्जेक्ट हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वो है सोशल साइंस एंड इसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक का स्टार्टअप इकोसिस्टम। इस पर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम सभी तक पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट भी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो से। तो सबसे पहले चलिए आप सभी का हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं। We are joined by Dr. Anshika Agarwal. Ma'am is Assistant Professor, Faculty of Management Studies from University of Delhi. Ma'am, namaskar and welcome to the session. Namaskar, ma'am. Thank you for inviting me here, and a very good afternoon, students. If you have any query regarding our particular topic or the session, you can also contact us via phone or our email ID. Our phone number is 8800440559 and our email ID is dth.class9@ciet.nic.in. और जैसे कि आप सभी को ये भी बताया था मैंने कि आप हमसे YouTube चैनल्स के माध्यम से भी बाद में जुड़ सकते हैं। तो अगर उसके बाद भी लगता है कि इस सत्र से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है या कोई भी फीडबैक आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो लाइव चैट बॉक्स में भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब चलेंगे आज के हमारे टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। स्टार्टअप सुन के आप सभी के माइंड में क्या बात आती है? स्टार्टअप जब हम बात करते हैं यानी बिजनेस, और स्टार्टअप की अगर बात करें आजकल ये स्टार्टअप ज़्यादा चल रहा है। हर कोई, चाहे वो यूथ हो, इन सब चीज़ों में इंडल्ज हो रहा है और एक ऑप्शन जो है हमारे फ्यूचर के लिए उभर के आ रहा है। लेकिन आखिर ये स्टार्टअप है क्या और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है, इसको जानेंगे हमारी एक्सपर्ट से। सो फर्स्टली मैम, मैं चाहूँगी जो आज का हमारा टॉपिक है आप एक ब्रीफ ओवरव्यू दें हमारे सभी स्टूडेंट्स को कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। आज हम पढ़ेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम। जैसे कि भारत दुनिया में 3rd नंबर पे आता है स्टार्टअप्स के मामले में। हमारे पास 1,60,000 से ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं एज पर द DPIIT डेटा। सो इसका महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। इसमें कई यंग युवा आ रहे हैं अपने आप को। तो हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इस इकोसिस्टम में जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो बेसिकली हम स्टार्टअप के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एंड प्लस क्या ऐसे फैक्टर्स हैं और क्या इसका फ्यूचर है, ये भी हमारा रहने वाला है आज का। तो मैम, आप जो PPT लाई है हम चाहेंगे उसके थ्रू हम बच्चों को अब जो है समझाएं आगे के इस टॉपिक के बारे में। जी। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया 30 नंबर पे आता है इकोसिस्टम के मामले में। हमारे पास 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं और ये हमारा स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे सब गिवन है। एक स्टार्टअप क्या होता है? एक स्टार्टअप होता है वो कंपनी जो क्विकली स्केल करना चाहती है, क्विकली आगे बढ़ना चाहती है और वो चाहती है हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो उसके अंदर। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और कई बार बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेना होता है क्योंकि रिस्क और रिटर्न प्रोपोर्शनली लिंक होते हैं। हमें थोड़ा सा अपनी अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी होती है, अडेप्टेबिलिटी भी रखनी होती है और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ हमें आगे जाना होता है। दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु हिंदुस्तान में मेजर सिटीज़ हैं जहाँ से स्टार्टअप्स आते हैं। हमारे कुछ स्टार्टअप फिनटेक, AI में काफ़ी पॉपुलर्स हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं यार। सबसे पहले आता है किसी स्टार्टअप का फाउंडर्स वो लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स को बनाते हैं, क्रिएटर्स, विजनरीज। ये या तो कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम को या कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को या फिर कुछ फ्यूचर का प्रिडिक्ट करके उसके ऊपर जाते हैं और वहाँ से उन्हें हम फाउंडर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सचिन बंसल एंड बिनी बंसल ऑफ फ्लिपकार्ट, रितेश अग्रवाल फॉर ओला। मैम, बिफोर वी गो फर्दर, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। लाइक आप PPT के थ्रू भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अभी हमने स्टार्टअप के बारे में पढ़ा जिसका आपने एक ओवरव्यू बताया, उसका मीनिंग बताया एंड प्लस एक और वर्ड यहाँ पर आया एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं जानना चाहूँगी, आजकल कई सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है, इवन मेरे भी माइंड में है कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के बीच में क्या डिफरेंस मेजर होता है, तो आप वो बताएं।
देखिए, स्टार्टअप जैसे मैंने आपको बताया एक नया बिजनेस, एक नया Yes. व्यवसाय जो क्विकली स्केल करना चाह रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप को हमें एक प्रोसेस की तरह देखा जाना चाहिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ वैल्यू क्रिएट की जाती है कस्टमर्स के लिए। वो बिजनेस ओल्ड भी हो सकता है, इस्टेब्लिश भी हो सकता है और न्यू भी हो सकता है। सो दिस इज बेसिकली हम जो कहते हैं कि स्टार्टअप्स आज का एक टर्म कॉइंड हुआ है और एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस की तरह है। ओके, एंड इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्या क्या एग्जांपल्स हम इसमें डिफाइन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्लिपकार्ट का, ओला का, जोमेटो का, स्विगी, हमारे स्टार्टअप्स हो गए। Okay. एंटरप्रेन्योरशिप हमारे रिलायंस है, टाटा है, मारुति है, वी हैव मल्टीपल इंक्लूडिंग दीज न्यू स्टार्टअप्स आर आल्सो Okay. एंटरप्रेन्योरशिप। यस एग्जैक्टली, जो अभी वाइट लेवल पर जा चुके हैं। ओके वेल, इसके बाद आप जो हमें टॉपिक के बारे में बता रहे थे, हम चाहेंगे उसके थ्रू हम आगे बढ़े। जी, जैसे मैं आपको फाउंडर्स के बारे में बता रही थी, हमारे जो फाउंडर्स हैं वो हमारे को फाउंडर्स को भी ढूंढते हैं, हमारी टीम को बिल्ड करते हैं, Okay. लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं। अगर कोई कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी वो ही रिजॉल्व करते हैं। फिर हमारे आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। सबसे पहले तो हम बूटस्ट्रैप, एक वर्ड आता है, बूटस्ट्रैप मतलब अपना पैसा मैं अपने व्यवसाय में लगा रही हूँ, अपने बिजनेस में लगा रही हूँ, अपने स्टार्टअप के लिए। वो मेरा खुद का भी हो सकता है, मेरी फैमिली के थ्रू भी हो सकता है, मेरे फ्रेंड्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर हमारे आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, जो मेरे इनिशियल बिजनेस में मुझे फंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं मेरे वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फंड। आज के टाइम पे क्राउड फंडिंग भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, इवन फॉर स्टार्टअप्स, कि हम क्राउड से जाके Exactly. फंडिंग को लेते हैं। फिर लास्ट में हमारा आता है आईपीओ, जिसमें हम आते हैं सीरीज ए, बी, सी फंडिंग एंड सो ऑन वी टॉक अबाउट। ओके, सो इनिशियल फंडिंग के लिए एग्जांपल पे आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट के लिए, उनके जैसे टाइगर ग्लोबल एंड एक्सेल पार्टनर्स ने उनको हेल्प किया। फिर हमारा एक इनिशियल तो हो गया, हमें आगे बढ़ना है, हमें एक्सपेंड करना है, उसके लिए भी हमें फंडिंग चाहिए। सो जोमेटो में सीक्यू कैपिटल एंड फाइनेंशियल ने इनकी फर्दर राउंड्स ऑफ फंडिंग में काफ़ी हेल्प की थी। फिर थर्ड लेवल पे हमारे जो आते हैं वो है इंक्यूबेटर्स एंड एक्सकेलेटर्स। आज के समय में इंक्यूबेटर्स का रोल बहुत बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग हमारे को प्रोवाइड करते हैं, इवन फाइनेंशियल हेल्प भी हमारे को प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को इंक्यूबेट कर पाते हैं। ये हमारे अर्ली स्टेज रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होता है हमारे पास, मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। दो उदाहरण देना चाहूँगी, ड्यू उद्मोदिया फाउंडेशन, IMA वेंचर्स, और ऐसे ही हमारे पास आज के समय में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर्स हैं जो ना सिर्फ हमारी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, बल्कि हमारे बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए भी काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर अगला हमारे पास आते हैं जो इकोसिस्टम का मेजर पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट। विदाउट अ गवर्नमेंट सपोर्ट आज के समय में कुछ भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। और हमारा जैसे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है इंडिया में, तो ये हमारा इनिशिएटिव नए एंटरप्रेन्योर्स को, नए व्यवसाय को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत क्रिटिकल और पिविटल रोल प्ले कर रहे हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करने में, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, उनके पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, रेगुलेशंस को ईज आउट किया गया है, हेल्प की जा रही है कि वो आराम से करें, ईजली बिजनेस एक्टिविटीज़ हो सकें। एक जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको बहुत कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जा चुका है, बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा चुका है। एंड मैम, इसमें गवर्नमेंट में हम ये भी कह सकते हैं, लाइक आजकल काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें इवन आपने कहा कि गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, चाहे वो लोन के ज़रिए हो या फिर उनको स्टार्टअप में कुछ और मदद के लिए हो, तो वो सारा गवर्नमेंट कर रही है, एक तरीके से हेल्प कर रही है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप को लेकर कितना ज़्यादा यहाँ पर लोगों में इंडल्ज हो रहे हैं, सीखने के लिए उत्साह हो रहे हैं। अभी आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगी, गवर्नमेंट सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रही, ट्रेनिंग सेशंस भी प्रोवाइड कर रही है। राइट। जैसे हमारा ये स्टार्टअप इंडिया का गवर्नमेंट की वेबसाइट है जी, हमारे पास काफ़ी सारे अटल इनोवेशन मिशन है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है, टैक्स बेनिफिट एग्जेम्पशंस मिलते हैं, टैक्स हॉलीडेज मिलते हैं, जिसमें बच्चों क्या होता है कि आपको 3 साल या 5 साल टैक्स नहीं देना। अच्छा। हमारे मेक इन इंडिया है,
डिजिटल इंडिया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये हमारी स्किलिंग पे काम करते हैं। सो गवर्नमेंट सिर्फ नए व्यवसायों को नहीं, गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है कि आप आएँ और अपना एक स्टार्टअप खोलें, अपनी लाइवलीहुड को, अपने व्यवसाय को आगे लेके जाए, अपना पालन करे, अपनी फैमिली को अच्छे से करे और आगे बढ़े और देश को भी आगे बढ़ाए। बिल्कुल। एंड इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया के बारे में आपने पीपीटी में बताया, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, इसे हम स्टार्टअप कहें या एंटरप्रेन्योरशिप? मैम इसको हम दोनों कह सकते हैं, दोनों क्योंकि कह सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को भी इसमें हेल्प मिलती है और करंट बिजनेसेस को भी हेल्प मिलती है। ओके, तो ये दोनों में ही आ जाएंगे। ओके। फिर हमारे आते हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री प्लेयर्स। अब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री प्लेयर्स हमारे वो प्लेयर्स हैं बच्चों जो मार्केट में काफ़ी टाइम से इस्टेब्लिश हैं। दे आर बिग फर्म्स हु आर ऑपरेटिंग, बिलियंस का उनका टर्नओवर्स होते हैं। ये लोग हमारे को मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे को रिसर्च प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी फर्म्स हैं कि इनका विजन भी दूर का होता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं गूगल वेंचर्स एंड इंटेल कैपिटल जो है, ये काफ़ी स्टार्टअप्स में हेल्प करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं। और कॉर्पोरेट प्लेयर सिर्फ हेल्प ही नहीं कर रहे, वो मार्केट के एक्सेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। सो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री प्लेयर्स इन टुडेज टाइम आर प्लेइंग अ मेजर रोल। फिर हमारे पास आता है अगला कंपोनेंट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। अभी आप 9th क्लास में हैं, आप एक स्कूल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ पे आपको स्टार्टअप के बारे में पढ़ाया जा रहा है। सो आपको अभी से इस यंग एज में स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करवाया जा रहा है। आपको पता होगा शायद कुछ बच्चों को कि गूगल और फेसबुक जो है वो यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोजेक्ट से आए थे। उनका और फिर उन्होंने उन आइडियाज़ को लीवरेज किया। कितने IITs के ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लीवरेज होकर आगे स्टार्टअप्स में कन्वर्ट होते हैं। ओला, जोमेटो जो है और इवन अदर स्टार्टअप फर्म्स ऑल्सो यूज टू हायर यंग पास आउट्स फ्रॉम द एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, प्लेसमेंट्स होती हैं उनकी। एग्जैक्टली। सो हमारे IIT के काफ़ी न्यूमरस स्टार्टअप्स प्रोग्राम्स हैं, DU में भी काफ़ी स्टार्टअप्स प्रोग्राम्स हैं। सो दिस ऑल एकेडमिक आपको सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, आपकी एक्सपर्टीज़ भी इस्टेब्लिश करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करता है, आपकी ट्रेनिंग भी करता है और आपको यंग एज से ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप एक जॉब ही करें, ज़रूरी नहीं है आप एक स्टार्टअप करें, आप दोनों का मिक्स भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। फिर अगला हमारे पास जो आते हैं कंपोनेंट्स, वो होती हैं सर्विसेज। कोई भी व्यवसाय, कोई भी स्टार्टअप बिना सपोर्ट सर्विसेज के काम नहीं कर सकता। चाहे वो लीगल सर्विसेज हो जो उनके रजिस्ट्रेशन में हेल्प करें, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स में हेल्प करें, चाहे वो अकाउंटिंग की सर्विसेज हो, चाहे वो मार्केटिंग की सर्विसेज हो, टेक्नोलॉजी की सर्विसेज हो, रिक्रूटमेंट की सर्विसेज हो। इवन आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे भी स्टार्टअप हैं जो दूसरे स्टार्टअप्स को सिर्फ स्पेस दे रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं। को वर्किंग स्पेसेस हम बोलते हैं बच्चों उनको, कि आप साथ में मिलके काम करिए। ये भी स्टार्टअप्स आज के टाइम पे पॉपुलर हो रहे हैं। मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए सर्विसेज होती हैं। लॉजिस्टिक्स होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। हम सबको चाहिए हमारा जो डेटा हम किसी भी कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेफ़ रहे, मेरा नंबर सेफ़ रहे, मेरे बैंक अकाउंट सेफ़ रहे। सो उन सब के लिए हमें सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। दे आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स फॉर सर्विसेज लाइक फिनटेक की अगर हम बात करें सर्विस की, रेजर और पेटीएम आते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिजिटल पेमेंट की, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट की। एडटेक के एग्जाम्पल्स में अनअकैडमी, कोर्सेरा आते हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ई कॉमर्स एंड रिटेल है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, शॉपिफाई है, जो प्लेटफॉर्म करते हैं नए स्टार्टअप्स को कि आप आएँ और अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करें, D2C मार्केट में जाएं। हमारे पास लीगल टेक आते हैं जिसमें वकील सर्च है, लीगल कार्ट है। फूड टेक में जोमेटो, स्विगी की नए रेस्टोरेंट्स जिनको मार्केट अपना सर्च करना, या क्लाउड किचन्स, वो इन पे लिस्ट आउट होते हैं और इनके थ्रू अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। सिमिलरली हमारे पास आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए ओला, उबर है, ग्रीन टेक है, रियल एस्टेट है। सो
आज के समय में लिस्ट इज़ लाइक एज आई टोल्ड यू, हमारे यहाँ 1,60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं. सो ऑलमोस्ट हर फील्ड में स्टार्टअप्स है, और ज़रूरी नहीं है स्टार्टअप सिर्फ बड़े शहरों से आ रहे हैं. आज के समय में हम देख रहे हैं कि छोटे शहरों से, रूरल एरिया से भी लोग बार आगे निकल के आ रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को बढ़ा रहे हैं. फिर हमारा अगला कॉम्पोनेंट आता है कस्टमर्स. कस्टमर इज़ द किंग. ये रूल हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि कस्टमर्स ही होते हैं. अगर हमने उनको वैल्यू नहीं दी, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, उनकी कोई हेल्प आउट नहीं करी, हमारे लिए वो फीडबैक गलत देंगे. एंड किसी भी बिजनेस के लिए सर्वाइव करना इज़ जस्ट वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल विदाउट अ कस्टमर वैलिडेशन. सो फॉर एवरी बिजनेस द फोकल पॉइंट नीड टू बी द कस्टमर्स. They should need to drive innovation, they should have a networking effect. स्केलेबिलिटी पे हेल्प कस्टमर्स ही करते हैं. मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर कस्टमर्स ही होते हैं. इकोसिस्टम का एक ऐसा कंपोनेंट कि यहाँ पे अटेंशन होती ही है और होनी भी चाहिए. ये हमारे को प्रिडिक्टिव इंसाइट्स देते हैं. इवन जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू कस्टमर्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट भी करते हैं. क्वालिटी सीकर्स होते हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, और फीडबैक. हम कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे देखते हैं जो फीडबैक के बेसिस पे इम्प्रूव हुए, कंपनीज में चेंजेस लाए और आगे बढ़े. फॉर एग्जांपल जो ज़ोमैटो है, आपको पता है ज़ोमैटो जो स्टार्ट हुआ था वो मेन्यूज़ को ऑनलाइन लिस्ट करने से स्टार्ट हुआ था. फिर कस्टमर का फीडबैक आया कि डिलीवरीज चाहिए, अदर रिक्वायरमेंट्स चाहिए. फिर उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया. क्विक कॉमर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर फीडबैक. फ्लिपकार्ट आया बच्चों. फ्लिपकार्ट में क्या हुआ, वो बुक्स पे फोकस करते थे. फिर उन्होंने धीरे धीरे रिक्वायरमेंट की कस्टमर्स की आई, कस्टमर के डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस को इंकॉर्पोरेट किया. सिमिलरली स्पॉटिफाई है, ओला है, ऊबर है. पेटीएम जो है वो यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स की तरह इंट्रोड्यूस हुआ. पेटीएम वॉलेट्स आया. व्हाट्सएप, आप में से कई बच्चे व्हाट्सएप पे होंगे और सब ने व्हाट्सएप लगभग यूज़ किया होगा. क्यों एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ? क्योंकि कोई नहीं होता उसको भी हम कहते हैं व्हाट्सएप डाउनलोड कर ले, व्हाट्सएप पे बात करते, अरे व्हाट्सएप पे फोटोज भेज देना. एंड सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप ही यूज़ किया जाता है हम सोशल मीडिया की बात करें. बिल्कुल. और व्हाट्सएप एक एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है एग्जैक्टली इन्हीं रीजंस की वजह से. राइट. फिर एक अगला जो अहम कंपोनेंट हमारा आता है इकोसिस्टम का, वो है मेंटर्स एंड एडवाइजर्स. चाहे वो मैं हूँ, आप हो बच्चों, या कोई भी हो, कभी ना कभी किसी ना किसी समय पे कहीं फंसे हैं, कहीं परेशानी आई है, और हम किसी को अप्रोच करते हैं अपनी उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए. जब हम वो कोशिश करते हैं, तब हम जिनके को वो अप्रोच कर रहे हैं वो लोग होते हैं मेंटर्स एंड एडवाइजर्स. ऐसी कोई स्टार्टअप है, अगर हम एडवाइस लेने जा रहे हैं या मेंटरिंग के लिए जा रहे हैं, वो हमारे को चाहे स्ट्रैटेजिक हेल्प चाहिए हो, हमारे को नेटवर्क करना हो, हमारे को इवन इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो, मेरा मोटिवेशन कम हो रहा है, मुझे मोटिवेशन अपना बूस्ट करना है, चाहे उसके लिए क्यों ना हो, मैं डिसीजन नहीं समझ आ रहा कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं 3 में से कौन सा ऑप्शन को चूज़ करूँ जो मेरे को आगे लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल स्टोरी रहेगा मेरे लिए. इनोवेशंस हो, एक नया पर्सपेक्टिव चाहिए हो, विजन डेवलप करना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नंदन जी और रतन जी जो है, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी ओला और पेटीएम को आगे बढ़ाने में. सिमिलरली फिर हमारे पास आते हैं मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर्स. आप में से कितने बच्चों का फेसबुक पे अकाउंट है, या इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, या लिंक्डइन पे अकाउंट है, या ट्विटर पे अकाउंट है, और आप उस सोशल मीडिया को, इन्फ्लुएंसर्स की रील्स को देख के किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, या क्वालिटी की डिमांड करते हैं, या प्रोसेस को आपको पता चलता है. आज के समय में चाहे हमारे कोई भी सेक्टर हो, उनकी इन्फ्लुएंसर्स रील बनाते हैं, या आप खुद रील बनाते हैं और उनको अपलोड करते हैं. तो हमारे कितने सारे गारमेंट इंडस्ट्री हो गया, हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, इवन हमारी मशीनरी और हमारे डेली जो किचन की कुकिंग होती हैं, वो सब हम मीडियाज़ के थ्रू देखते हैं. सो आज के समय में मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ बिल्डिंग नहीं करता अवेयरनेस को, बल्कि हमारी सक्सेस स्टोरीज को शोकेस करके दूसरों को भी मोटिवेट करता है कि आप आए, आप भी करें.
अगर कोई गैप है इंफॉर्मेशन का, उसको फुलफिल करता है। कितनी बार होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं आ रहा, हम कोई मीडिया पे जाते हैं और वहाँ से देख के उस प्रोसेस को हम कर लेते हैं। विजिबिलिटी को इन्हांस करता है, ट्रस्ट को हेल्प करता है, क्रेडिबिलिटी होती है, मार्केट का फीडबैक भी देता है। उससे कस्टमर्स का जो फीडबैक आ रहा है उससे कंपनीज को पता चल रहा है कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं। एंड कस्टमर्स मैम इससे इजीली ट्रस्ट भी कर पाते हैं, बिकॉज अगर इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर वो अगर इस चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को लाइक वो अगर रील के फॉर्म में डाल रहे हैं, देन उसके बाद होते हैं कि कस्टमर वो भी यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमें भी करना चाहिए एक बार। बिल्कुल, एंड इसमें नए नए जो इन्फ्लुएंसर हमारे आते हैं उनको भी मुझे लगता है कि ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने सुना होगा कि इतने सारे फॉलोअर्स हैं, एग्जैक्टली, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स की हम बात करते हैं, इवन दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली। एंड मुझे तो लगता है लाइक अभी हम सोशल मीडिया की भी क्योंकि बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो इवन यूट्यूब एंड फेसबुक जो मेटा प्रोग्राम होते हैं उनके, यूट्यूब गूगल के इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें भी इन्वाइट किया जाता है इन्फ्लुएंसर्स को, और वहाँ पर जाकर के वो आगे उनके प्लेटफॉर्म्स को भी जो आगे तक बढ़ाते हैं, बिल्कुल, रीच होती है उससे। बिल्कुल, और दे आर ऑल्सो अर्निंग आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल योर स्टोरी एंड Inc42, Inc42 जो है their focus is on the tech startups, Yes. funding, policy updates. Right. Your story uploads is a media platform, and it used to cover founder stories, funding news. And I think it's a kind of job we can say. Yes. Yes. And they are successful in it. Exactly. अगला बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा जो कंपोनेंट है वो है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, रेगुलेशंस एंड रूल्स के बिना अगर हम किसी भी सोसाइटी को छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली वो सरवाइव करना उसका मुश्किल है। सो हमारे DPIIT आता है, MSMEs आते हैं, RBI, SEBI, ट्राई एंड मैनी अदर्स जो हमारी रेगुलेशन में इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्मूथली रन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर सोसाइटी आती है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम किसी सोसाइटी को सस्टेनेबल नहीं बना पाएंगे या किसी सोसाइटी के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, देन एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, हर सोसाइटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं मैकडी का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मैकडी का जो मेन्यू और जो इंग्रेडिएंट्स यूरोप में यूज़ होते हैं वो ज़रूरी नहीं है वो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी सूट हो। सो यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग मैकडी हैज़ इट्स ओन मेन्यू डिफाइन किया हुआ है। सो सिर्फ सोसाइटी को स्टार्टअप्स जो है वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड करते, उनकी जॉब क्रिएशन में हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करने में हेल्प होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेल्प होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी शेफ़ कार्ड का, जो प्रोवाइड करता है कि आपके यहाँ घर पे शेफ्स आएंगे, आपके घर के किचन में दे विल गिव यू अ प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ द कुकिंग वन। फिलैंथ्रोपी हो गया, सोशल एम्पावरमेंट हो गया, ये सारी जब चीज़ें हमारी सोसाइटी में हेल्प करती हैं। फिर कुछ चैलेंजेस भी हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में फेस होते हैं, चाहे वो फंडिंग के हो, कंपटीशन के हो। कंपटीशन से बचना है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लीजिए, पेटेंट्स लीजिए, ट्रेडमार्क्स करवाइए, कॉपीराइट्स पे जाइए। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज आर देयर, टैलेंट एक्विजिशन। अच्छा टैलेंट लेना एक कला है और उस कला को जो अच्छे से कर लेता है वो कंपनी सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, इंडिया का फ्यूचर क्या है स्टार्टअप का, मुझे लगता है बहुत ब्राइट है। ना सिर्फ जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बल्कि डीप टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्पेस टेक्स की हम बात करते हैं। इंडिया के छोटे छोटे गाँव से, रूरल एरियाज से भी लोग बाहर आ रहे हैं, इंक्रीज हुआ है ग्लोबल पार्टनरशिप। काफ़ी मैम स्किल्स पर भी वर्क होती हैं जो नई नई चेहरों को मौका मिलता है, चाहे वो रूरल एरियाज में रहें या फिर हमारे नॉर्मल अर्बन एरियाज के हों। बिल्कुल। सो बस मैं लास्ट में यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत एक्सपेंड कर रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी का बहुत सपोर्ट है, रेगुलेशंस बहुत अच्छी हो रही हैं, ट्रेनिंग, स्किलिंग, फंडिंग सब प्रोवाइड किया जा रहा है और एक इनोवेशंस की ड्राइव हुई है। अब
एक बच्चा ना सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहता, वो अपना व्यवसाय भी खोलना चाहता है। एग्जैक्टली, एंड ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा मैम डेवलप हुई है, बिकॉज ये पहले नहीं थी ऐसी। जॉब्स को लेकर हमारे कई सारे इवन यूथ भी हैं वो भागते थे। इवन आई कैन सी कि कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऐसा करते हैं कि नहीं हमें तो जॉब करना है, बिकॉज अगर हम स्टार्टअप की बात करें वो एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है हमारे लिए। एंड आई थिंक, एंड जो भी आपने मुझे मतलब हम सभी को पढ़ाया उसके बाद तो आई मस्ट से कि एंटरप्रेन्योरशिप या फिर ये स्टार्टअप है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हम सभी के लिए। वेल यहाँ पर क्योंकि अब हमारे पास समय काफ़ी कम बचा हुआ है, सो हमें यहाँ पर रैप अप करना होगा इस सेशन को। बट बिफोर दैट मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी स्टूडेंट्स को भी कि स्टार्टअप की अहमियत को समझें एंड इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह अपनी लाइफ में यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके बारे में समझें और जानें। वेल यहाँ पर सबसे पहले अब चलिए अपनी एक्सपर्ट को थैंक यू कर लेते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू मैम। एंड आप सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारे साथ आखिरी तक जुड़े हुए थे। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है परीक्षा पे चर्चा 2025 को लेकर। सो डियर व्यूअर्स, वी होप यू एंजॉयड परीक्षा पे चर्चा 2025 विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट दिस ईयर्स एडिशन brings a fresh perspective with 7 upcoming episodes featuring distinguished personalities across various fields. These sessions will cover essential topics including mental health, technology and finance, nutrition and mindfulness, aimed at guiding students in their journey of learning and personal growth. And now we also have a video for you all which you can see on your screens. परीक्षा पे चर्चा के 8th एडिशन के नए अंदाज में हो चुकी है शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टूडेंट्स को दिए एग्जाम और लाइफ से जुड़े वैल्यूएबल टिप्स। आगे इस चर्चा से जुड़ेंगे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स जैसे दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम, फूड फार्मर, सदगुरु इत्यादि, जो 7 नए एपिसोड्स में एडवाइस देंगे मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग के बारे में। तो देखना ना भूलें 12 फरवरी से रोज सुबह 10 बजे डीडी न्यूज और नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर। So now what you need to do? You just need to tune in on 15 February 2025 at 10 a.m. live on Doordarshan channels. So don't miss out on these invaluable insights. And before we leave, here's you can see on your screen कि कल इसके बाद हम कौन कौन से प्रोग्राम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आने वाले हैं। वेल इसके बाद आप हमारा देखेंगे अगला प्रोग्राम जो 2:30 बजे आएगा, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड टॉपिक विल बी पॉलिनोमियल्स पार्ट 3। आफ्टर दैट आप 3 बजे जुड़ेंगे हमारे साथ, सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक रहेगा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 3:30 में आप जुड़ेंगे, विषय संस्कृत और शीर्षक भूकंप विभीषिका। और साथ ही आप चाहें तो अभी भी हमारे परिचर्चा सत्र के साथ जुड़ सकते हैं जो लाइव चल रहा है यूट्यूब पर, 2:30 से 4 चलेगा और आज का टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 से 5 आप दोबारा देखेंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग का और इसका टॉपिक भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 5 बजे आप सहयोग का प्रोग्राम देखेंगे और आज का टॉपिक होगा रीडिफाइनिंग एग्जामिनेशंस स्ट्रेस टू सेलिब्रेशंस। और आखिरी में आप नीपा का प्रोग्राम देखेंगे जिसका टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। ये सभी जानकारियाँ थी। हमारे और भी प्रोग्राम्स को लेकर आप हमसे जुड़ सकते हैं एनसीईआरटी ऑफिशियल और साथ ही पीएम विद्या के सभी चैनलों पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।